जिज्ञास कथारसिक श्रोतावृंद और भक्तिमती देवियों, श्री रामचरितमानस में ऐसे अनेक अद्भुत पात्र हैं कि जो अपने आप में सर्वथा अनुपम प्रतीत होते हैं, अद्वितीय प्रतीत होते हैं। पर उन पात्रों में भी जब श्री भरत पर और उनके चरित्र पर आप दृष्टि डालते हैं तो स्पष्ट दिखाई देता है कि गोस्वामी जी महाराज श्री भरत को ही सर्वश्रेष्ठ चरित्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं। और बार बार यह बात वे दोहराते हैं कि श्री भरत का न होना, यदि भरत न हुए होते, उनका जन्म न हुआ होता, तो वस्तुतः ये नहीं कि कोई बात नहीं है, एक व्यक्ति का होना और न होना कोई विशेष अर्थ नहीं रखता, बल्कि यूं कह सकते हैं उनका तात्पर्य ये है कि भले ही परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम ने अवतार लिया, पर उसके बाद भी वे ये आग्रह पूर्वक कहते हैं कि यदि श्री भरत न होते तो अनेक ऐसे दिव्य गुण, ऐसी विशेषताएं हैं, ऐसी विलक्षणताएं हैं जो संसार में और व्यक्त के सामने ना आ पाती। इस संदर्भ में जो पंक्ति चुनी गई है, जौन होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धोरी धरणी धरत को, गोस्वामी जी ये कहते हैं यदि श्री भरत का जन्म न हुआ होता तो समस्त धर्मों की धुरा को कौन धारण करता। का इस शब्द में जो निहित तात्पर्य है वो यह है, और वस्तुतः जहां गुरु वशिष्ठ और श्री भरत का संवाद प्रारंभ होता है का उसमें मुख्य प्रश्न जो है धर्म के संदर्भ से ही जुड़ा हुआ है। धर्म का तात्पर्य यह है कि जो समाज को धारण करता है, और समाज को धारण करने वाला धर्म वस्तुतः क्या है, इसका निर्णय कैसे होगा। तो यही प्रश्न महाभारत में यक्ष प्रश्न में महाराज युधिष्ठिर से यक्ष ने किया था। यक्ष के अनेक प्रश्नों में से जो प्रश्न युधिष्ठिर के सामने यक्ष ने किए, उसमें जो प्रश्न थे उसमें था कह वार्ता किमाश्चर्यम कह पंथा कश्य मोदते। उसमें एक प्रश्न था मार्ग क्या है, पंथ क्या है, और तब युधिष्ठिर ने जो उत्तर दिया वो युधिष्ठिर के द्वारा दिया गया उत्तर निश्चित रूप से बड़ा ही श्रेष्ठ उत्तर है, समझ में आने योग्य उत्तर है। और वो ये कहते हैं कि यद्यपि यह कहा गया कि वेद ही धर्म के विषय में प्रमाण है, पर वेद एक तो नहीं है, वेद तो चार हैं। और ऐसा भी नहीं है कि लगता हो कि सारे वेदों में एक जैसी बात ही कही गई हो। तो यदि हम वेदों को प्रमाण मान करके चलें तो वेदों में भी भिन्नता है। और यदि ये कहा जाए कि धर्म की व्याख्या तो स्मृतियों के द्वारा की गई, तो फिर ये कहा गया कि स्मृतियां भी एक नहीं है, 18, और उन स्मृतियों में भी भिन्नता है। और यदि मुनियों की दृष्टि से विचार करें तो मुनियों के मत में भी अलगाव दिखाई देता है। और तब युधिष्ठिर एक सूत्र देते हैं, वह आपने श्लोक सुना होगा, जिसमें वे कहते हैं सुतर विभिन्ना स्मृतयश्च भिन्ना नैको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणम तो धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। धर्म का जो तत्व है वो तो जैसे कोई वस्तु किसी गुफा के अंतराल में छिपी हुई और उसे ढूंढ पाना, उसे खोज पाना कठिन हो। ठीक इसी प्रकार से
धर्म का जो तत्व है वो इतना रहस्यमय है कि उसके लिए तो एकमात्र सूत्र वे देते हैं, महाजनो येन गतस्य पंथा। बस महापुरुष जिस मार्ग से चल रहे हैं उसी मार्ग पर व्यक्ति को चलना चाहिए। महापुरुषों का ही चरित्र जो है वो धर्म के विषय में प्रमाण है। किंतु इस निर्णय के पश्चात भी फिर महाजनों येन गतस्य पंथा के साथ यह प्रश्न तो आता ही है कि महाजन कौन, महापुरुष कौन है, किसे महापुरुष माने। और इस संदर्भ में यह जो अयोध्या कांड है और उस युग में, जिस युग में भगवान श्री राम का अवतरण हुआ, उसमें तो महापुरुषों की इतनी बड़ी संख्या है कि उन महापुरुषों में से किसी को भी नकारा नहीं जा सकता। तो अब उन महापुरुषों में भी परम प्रामाणिक किसे स्वीकार करें, इसका उत्तर रामचरितमानस की दृष्टि में यह है कि धर्म की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या, धर्म का जो सच्चा अर्थ है, तात्पर्य है, और उसको पूरी तरह से एक शब्द जोड़ दिया गया, सकल धर्म। आप जिन महापुरुषों का चरित्र पावेंगे तो उनमें धर्म का बहुधा कोई एक पक्ष जो है बड़ा उत्कृष्ट दिखाई देता है और उसको, उस गुण के कारण उसकी पूजा की जाती है, प्रशंसा की जाती है, उनके इतिहास को दोहराया जाता है। हरिश्चंद्र हैं तो अपने सत्य की, सत्यवादिता के कारण विश्ववंद्य हो गए। किंतु क्या ये कहा जा सकता है कि हरिश्चंद्र समाज के लिए परम प्रामाणिक हो सकते हैं? और तब स्पष्ट है कि जब आप हरिश्चंद्र के चरित्र को श्रीमद् भागवत में पढ़ेंगे तो उनके चरित्र में जो कई दुर्बलताएं हैं और बहुत बड़ी दुर्बलताएं, वो आपके सामने आएंगी। तो इसका अभिप्राय है कि आज भी अगर कोई विद्वान एक विषय में विद्वान है तो उसका सम्मान होता है, एक कलाकार एक विषय में कलाकार है तो उसे महत्व प्राप्त होता है, पर वो समग्रता तो नहीं। और इसी प्रकार से आप पूरे पुराणों के चरित्रों को यदि पढ़ें तो निश्चित रूप से उन चरित्रों में कोई विशेष पक्ष ही उज्जवल दिखाई देगा और दूसरा पक्ष निश्चित रूप से उसमें न्यून नहीं दिखाई देगा। उनमें अनेक कमी दिखाई देगी, बहुत बड़ी कमी दिखाई देगी, और वो कमी द्वापर युग में भी है, त्रेता युग में है, प्रत्येक युग में। किंतु अगर श्री भारत के व्यक्तित्व पर आप दृष्टि डालें तो गोस्वामी जी का आग्रह यह है कि समस्त धर्म जो है, पूर्ण धर्म अगर किसी के व्यक्तित्व में चरितार्थ होता है तो श्री भरत। तो पूर्ण धर्म का तात्पर्य क्या है? तो गुरु वशिष्ठ और श्री भरत के वार्तालाप में दो पक्ष हमारे और आपके सामने आते हैं। उस समय गुरु वशिष्ठ ही धर्म के सर्वश्रेष्ठ व्याख्याता माने जाते थे, जो सूर्यवंश के आचार्य थे, ब्रह्मा के पुत्र थे, वेदों के महान ज्ञाता थे। उन्हीं के द्वारा धर्म का निर्णय किया जाता था। किंतु जब श्री भरत और गुरु वशिष्ठ धर्म को लेकर के भिन्न बातें कहते, ये विशेषता ये है कि श्री भरत बड़े विनम्र शब्दों में और बड़ा समाधान रखते हुए कभी जब भी बोलते हैं तो उस पर विनम्रता और विनम्रता के साथ शील की पराकाष्ठा का दर्शन होता है। किंतु यह बात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि श्री लक्ष्मण जी जितने कठोर प्रतीत होते हैं शायद उतने नहीं, और श्री भरत जितने कोमल प्रतीत होते हैं वे कोमल, और कोमलता के साथ साथ वे कठोर भी इतने हैं कि वो साधारणतया व्यक्ति देख करके लगता है कि ये तो अत्यंत कोमल है, पर वो तो जहां तक एक आस्था और सिद्धांत का प्रश्न है वो तो अत्यंत निष्ठुर है। और इसीलिए गोस्वामी जी ने जो एक बात श्री भरत के विषय में कही, ये चित्रकूट में उस समय विश्व के अनेक उत्कृष्टतम
वक्ता विद्यमान थे और प्रत्येक वक्ता की अपनी शैली होती है। गुरु वशिष्ठ के भाषण की प्रशंसा करते हुए गोस्वामी जी ने कहा कि जब गुरु वशिष्ठ बोलते हैं तो उसमें 3 बातों का समन्वय होता है, और वो 3 बातें क्या है? समय, समाज, धर्म, अविरोधा। बोले तब रघुवंश पुरोधा। ये धर्म शब्द को बीच में रखा गया और समय को पहले और समाज को बाद में, और सचमुच का मानो ये एक सूत्र है। और इसका अभिप्राय कि धर्म महत्वपूर्ण होते हुए भी समय और साथ साथ समाज का ऐसा नहीं है कि ये कह दे कि यही धर्म जो है प्रत्येक समय में धर्म ही माना जाएगा, या समाज की बदलती हुई परिस्थितियों में भी वह धर्म ही होगा, यह नहीं कहा जा सकता। तो महापुरुष वह है जो समय, समाज और धर्म इन तीनों का सामंजस्य करके निरूपण करे, और गुरु वशिष्ठ जो है ऐसे ही वक्ता है। और जहां तक लक्ष्मण जी का संबंध है, कहो तो तेजस्वी था, ऐसा तेजोमय भाषण कि जिसको सुन करके जब वे कभी बोल पड़ते तो चाहे वो मिथिला का धनुष यज्ञ हो, और उस समय जब बोलते हैं तो लखन सकोप वचन जब बोले, डगमगा निमय दिग्गज डोले, सकल लोक सब भूप डराले, से हर्ष जनक सब उचाले। तो तेजस्विता की सीमा। और वहीं पर शुभागमन हुआ महाराज श्री जनक का। जनक भी उस काल के वक्ताओं में इतने महान वक्ता थे कि बड़े बड़े महामुनि भी अपने संशय का समाधान पाने के लिए और तत्व ज्ञान के निरूपण के लिए उनके पास जाते थे। और उनके लिए कहा गया कि जैसे सूर्य की किरणों में कमल विकसित हो जाता है, का उसी प्रकार से महाराज श्री जनक की जो वाणी है उसके लिए यही कहा गया कि जिनका शब्द है बचन किरण जासु ज्ञान रवि भवन सिनासा, जिनके ज्ञान के द्वारा भव अंधकार का विनाश हो जाता है, और बचन किरण मुनि कमल विकासा, महामुनि भी कमल के समान जिनके भाषण में विकसित हो जाते हैं, ऐसे वक्ता हैं महाराज श्री जनक। और ये सब तो एकत्र है वहां पर। महाराज जनक भी है, श्री लक्ष्मण भी है, और फिर साक्षात प्रभु जो है, अब उनके लिए तो क्या कहा जाए। अब उनकी वाणी के लिए तो गोस्वामी जी जब प्रशंसा करते हैं तो ये कह देते हैं कि भाई बोले वचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जन बाग विभूषण। प्रत्येक वक्ता की वाणी में कुछ विशेषता होती है तो कोई न कोई दोष होता है, बड़ा स्वाभाविक है। पर प्रभु जब बोलते हैं तो वो कोई दोष ऐसा नहीं है कि जो वक्तृत्व का कोई दोष उनकी वाणी में दिखाई पड़े। पर चित्रकूट में उनके लिए भी शब्द चुना गया का भगवान राम जब चित्रकूट में बोले तो गोस्वामी जी ने कहा बोले सत्य सरल मृदु बानी, तब रघुनाथ जोर जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदु बानी। भगवान राम सत्य, सरल और उसके साथ साथ उसमें कोमलता और मृदुता, इन तीनों का सामंजस्य मिलता है श्री भगवान राम की वाणी। पर जब श्री भरत बोलते का एक तो बड़ी अनोखी बात है, जैसा कि कल प्रसंग चल रहा तो आज भी यही बात कि भरत वक्ता भी है। यह तो केवल तब पता चला जब भगवान श्री राम बन चले गए। और आप निश्चित समझ लीजिए कि भगवान राम न यदि बन जाते तो प्रत्येक व्यक्ति यही समझता कि भारत में वक्तृत्व की शक्ति नहीं, क्योंकि कभी बोलते ही नहीं, कभी बोलते दिखाई ही नहीं देते हैं। दो एक वाक्य कहते हैं कब तो उतने में ही इतने संकोची हो जाते हैं कि अब वे प्रभु से नेत्र मिला करके भी बात नहीं कर सकते। और वो संकोच उस सीमा तक तो आपको दिखाई देगा जब वो प्रभु राज्य सिंहासनासीन हो गए और उसके पश्चात कभी प्रभु भाइयों के साथ उपवन में गए। सुलख सलंदर सनातन संत कुमार आए
प्रभु ने बड़े प्रेम से स्वागत किया। जब चले गए तो श्री भरत के हृदय में ये इच्छा उत्पन्न हुई कि जिन संतों का प्रभु इतना सम्मान करते हैं उनका लक्षण तो प्रभु के श्रीमुख से सुने, पर स्थिति क्या है? प्रभु से कहने का साहस नहीं एकत्र कर पा रहे कि मेरे मन में ये संशय है। श्री हनुमान जी की ओर देख रहे, धीरे से कहते, संकेत करते हैं आप। और तब हनुमान जी ने प्रभु के चरणों में प्रणाम करके यही कहा, नाथ भरत कछ पूछने चाहे। महाराज भरत कुछ पूछना चाहते, वो तो नहीं पूछ रहे हैं, पूछ तो तुम रहे हो। बोले प्रश्न करत मन सकुचता है। और वो तो आपके सामने प्रश्न करने में भी उनको संकोच ही होता है, इसलिए मैं उनकी ओर से प्रश्न किए दे रहा हूं। और प्रभु के वाक कला का तो क्या अद्भुत, एक ही पंक्ति में उन्होंने दोनों की इतनी बड़ी प्रशंसा कर दिया, भरत जी की प्रशंसा और हनुमान जी की भी प्रशंसा। वो प्रभु ने, हनुमान जी ने भरत जी की ओर प्रश्न किया तो पहला वाक्य तो हनुमान जी की प्रशंसा में प्रभु ने किया। प्रश्न करता कौन है इसका बड़ा महत्व है। तो प्रभु ने हनुमान जी को वो उपाधि दी जो प्रभु के द्वारा दी जाने वाली सबसे बड़ी उपाधि। यद्यपि वो उपाधि उतनी विलक्षण तो नहीं लगती, लेकिन प्रभु अगर सबसे अधिक किसी को बड़ा प्रमाण पत्र दे सकते हैं तो भाई। और तुरंत उन्होंने हनुमान जी से यही कहा, तुम जानहु कपि मोर स्वभाव। हनुमान तुम तो मेरा स्वभाव जानते हो। ये प्रभु क्या सबसे बड़ा, प्रभु का स्वभाव, प्रभु का प्रभाव जानने वाले तो न जाने कितने व्यक्ति मिल जाते हैं, पर प्रभु का जो स्वभाव है वो तो बहुत विरले व्यक्ति जानते हैं। और ये बड़ा स्वाभाविक है। प्रभाव तो दूर से ही परिलक्षित होता है, पर स्वभाव का ठीक ठीक पता तो जब आप किसी के अत्यंत अंतरंग हो जाए, अत्यंत निकट हो जाए, तभी आपको ठीक पता चलेगा कि इनका स्वभाव क्या है। और साथ साथ स्वभाव जानने के प्रशंसा करने के बाद तुरंत उन्होंने कहा, भरत ही मोहि की अंतर काऊ। क्या भरत में और मुझ में रंच मात्र कोई भेद है क्या? मैं तो भरत को अपने आप से अभिन्न मानता हूं। और इसलिए बड़ी मीठी बात हुई, प्रभु ने कह दिया कि भरत तो मुझसे भिन्न नहीं। और उसके बाद प्रभु ने श्री भरत की ओर देखा और देख करके कहा, भरत तुम बताओ तुम्हारे मन में क्या संशय है? उस समय श्री भरत ने ऐसा वाक्य कहा जो उनसे कम से कम सुनने की आशा कोई नहीं कर सकता। ये वाक्य तो बार बार उनके मुंह से सुनने को मिला कि मोह समान को पाप निवासी या असमय अवगुण उदय अभागी। लेकिन उस समय श्री भरत ने प्रभु से तुरंत कहा, प्रभु संशय, मोह, भ्रम क्या ये मेरे जीवन में कभी संभव है? और उन्होंने दावा किया कि जागृत की तो बात ही क्या है, नाथ न मोहि संदेह कछ सपने शोक न मोह। ये तो तत्वज्ञ दावा किया करते हैं, सिद्ध वेदांती दावा करते हैं। भरत की भाषा तो भक्तों की भाषा होती है, पर आज तो श्री भरत ये कहते हैं कि स्वप्न में भी शोक मोह संदेह मेरे जीवन में नहीं। पर इस दावे के पीछे कितनी विनम्रता है, कितना श्रेय है, आप इस पर दृष्टि डालिए। चकित हो गए श्री हनुमान जी, आज बड़ी अद्भुत भाषा बोल रहे हैं। पर ध्यान आ गया, श्री भरत ने ये क्यों कहा? उसका अभिप्राय यह था कि प्रभु जब आपने ये घोषणा कर दिया कि भरत मुझसे अभिन्न है, तो अगर मैं अपने में शोक मोह संदेह स्वीकार करूं तो आप में भी तो मान लिया जाएगा। तो आपसे अभिन्न हूं तो अभिन्न होने के नाते जैसे आप में शोक मोह संदेह नहीं, मुझ में भी शोक मोह संदेह नहीं। प्रभु ने मुस्कुरा कर देखा, चलो अंत में स्वीकार तो किया, लेकिन तुरंत वही अपने स्थान पर आ गए। नाथ न मोहि संदेह कछ सपने शोक न मोह। लेकिन नहीं प्रभु, ये मेरे किसी साधना का परिणाम नहीं है, तपस्या का परिणाम नहीं है। तब बोले केवल कृपा तुम्हारी ही चिदानंद संदो।
पर वो आप इतने कृपा में हैं कि अपनी कृपा से ही आपने भारत को वह स्थिति प्रदान कर दिया जो बड़े बड़े तत्व ज्ञान के द्वारा, समाधि के द्वारा प्राप्त कर पाते। इस तरह वह श्री भारत जो बहुत ही मितभाषी, अत्यंत संकोची, कभी नहीं बोले, पर जो बात आपके सामने चल रही थी, प्रभु तो बन गए ही इसीलिए थे। उनको ये लगा कि ये भरत के गुण क्या संसार से ओझल ही रह जाएंगे क्या? लोग क्या भरत को समझ नहीं पाएंगे कि क्या कि भरत का व्यक्तित्व क्या है, कैसा है?